हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हमारा लास्ट क्लास में, वो आपका एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। और जो आपका चैप्टर है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज है आपके लास्ट के एक्सरसाइज है 5.3। आपकी जो एक्सरसाइज 5.4 है वो नए सिलेबस में नहीं है। हम जो आपको सिलेबस करा रहे हैं वो नया सिलेबस करा रहे हैं। तो इसमें तीन ही एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2 और 5.3। क्लियर? तो कोई ये ना समझे कि एक्सरसाइज छुड़वा दी गई है। जो नया सिलेबस है हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं भाई टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। Find the sum of first 51 terms of an AP। कोई एपी है, उसके पहले 51 टर्म्स की सम फाइंड करनी है हमको। whose second term and third term are 14 and 8। सेकंड टर्म भी हमको दी गई है और थर्ड टर्म भी हमको दी गई है। चलिए, तो सबसे पहले सेकंड टर्म दी गई है। सेकंड टर्म को हम बोलते हैं A2 या A2, और इसका फार्मूला होता है आपका A प्लस डी। A प्लस डी आपको दिया गया नहीं है, लेकिन ए प्लस डी की टोटल वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 14 दी गई। ए प्लस डी आपको टोटल कितना दिया गया है? 14। क्लियर? यहाँ से इक्वेशन 1 होगी जाएगी। आपका फिर T3 दिया गया है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। T3 आपको दिया गया है और T3 आपको दिया गया है a प्लस 2d होता है T3, वो आपका है 18। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों को सोल्व कर लेंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्लियर? ए से ए कैंसिल, माइनस के 2d हैं और प्लस के d है, तो आपके माइनस के d बचे। यहाँ माइनस के 18 है और प्लस के 14 है, तो माइनस के 4 बचे। तो यहाँ से d इक्वल आपका 4 आ जाएगा। d इक्वल कितना है आपका? 4 आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। d इक्वल आपका 4 आया यहाँ से। अब d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस d की वैल्यू 4 है, इक्वल कितना है आपका? 14 है। तो a इक्वल यहाँ से आएगा 14 माइनस 4, तो a इक्वल यहाँ से आपका 10 आया। a इक्वल आपका कितना आया? 10 आया। क्लियर? अब हमको सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकालना है, इट मींस S51 निकालना है भाई। चलिए S51 निकाल लेते हैं। S51, S51 आपका होगा 51/2, 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n-1। 51 माइनस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और d है आपका 4। 51/2, 2 10 जा 20 प्लस 54 जा 200। 51/2, 200 में 20 ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 220, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 110। 110 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5610। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएंगे। कुछ नहीं था। T2 आपको 14 दिया गया है और T3 आपको 18 दिया गया है। यहाँ से A से A कैंसिल होगा तो D कितना आएगा आपका? 4। D की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, A आ जाएगा। A कितना आएगा? 10। अब A आपके पास है, D आपके पास है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। S51 निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, और X51 आपका आएगा 5610। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। If the sum of first 7 term of an AP is 49, तो पहले आपकी 7 टर्म्स हैं उनका सम दिया गया है 49। इट मींस S7 आपको दिया गया है 49। क्लियर? चलिए, एंड डेट ऑफ 17
टर्म्स इज 289 और 17 टर्म्स का सम कितना है 289। क्लियर। चलिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एस एन हमको निकालना है, एस एन निकालना है तो उसके लिए ए चाहिए और हमको टी चाहिए भाई। चलिए देखते हैं एस सेवन क्या होगा। एस सेवन होगा आपका 7y2 2a प्लस 7 - 1 7 - 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल कितना दे रखा है 49। तो यहाँ से 2a प्लस 6d 7 - 1 करेंगे 6 होगा तो 2a प्लस 6d की वैल्यू आपकी आएगी 49। तो 7/2 मल्टीप्लाई में है तो 2/7 बन जाएगा। 7 7 जा 49 तो 7 2 जा 14। तो यहाँ से 2a प्लस 6d आपका आया 14। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई। 2a प्लस 6d आपका कितना आया 14 आया। कुछ नहीं किया, सिर्फ S7 का फॉर्मूला पुट किया है। 2a 7 - 1 करेंगे तो 60 इक्वल कितना आ जाएगा 49 था। 7/2 है तो इधर जाएगा 2/7 बनेगा। 7 से 49 कटेगा 7 टाइम और 7 2 जा 14। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई अब आपको S17 दिया गया है 289 तो S17 निकाल लेंगे। S17 होगा आपका 17/2 S17 आपको दिया गया है 289। S17 आपका क्या होगा 17/2 2a प्लस 17 - 1 16 हो जाएगा d इक्वल टू 89। तो यहाँ से 2a प्लस 16d इक्वल आपका होगा 289 है और ये आपका 17/2 है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो 2/17 हो जाएगा। अब 17 से 289 17 टाइम और 17 2 जा 34 तो यहाँ से आया 34। 2a प्लस 6d इक्वल 16d इक्वल 34। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2a प्लस 6d इक्वल 14 इक्वेशन फर्स्ट है तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से ये माइनस ये माइनस 2a से 2a कैंसिल 16d से 6d जाएगा तो 10d बचेंगे और 34 से 14 जाएगा तो 20 बचेंगे। तो यहाँ से d इक्वल आपका आएगा 2। इक्वल कितना आया आपका 2 आया। अब d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो। यहाँ कर लेते हैं भाई। देखिए d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2 इक्वल 14। 2a इक्वल 14 6 2 जा 12 में उधर जाएंगे माइनस में 2a इक्वल 14 में से 12 माइनस होंगे 2 a इक्वल कितना आएगा 2/2। इट मींस a की वैल्यू आपकी आई 1। अब a आपके पास है 1 आपके पास है, आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको निकालना है Sn। इसको थोड़ा कर देते हैं भाई साइड। अब हमको Sn निकालना है, Sn निकाल लेंगे। Sn होता है आपका ny2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई। क्लियर। n तो n ही रहेगा क्योंकि Sn निकालना है। यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है तो Sn निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा। आंसर भी आपका n के टर्म में ही आएगा भाई। क्लियर। चलिए तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी क्या है 1 है अभी आई है प्लस n-1 मल्टीप्लाई d d की वैल्यू आपकी है 2 ny2 यहाँ से आपका है 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ 2n-2 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 2n फिर 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि -2 से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से n/2 मल्टीप्लाई 2n। अब क्या होगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो n मल्टीप्लाई n बचा भाई, और n मल्टीप्लाई n क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर। तो यहाँ से Sn आपका आया n स्क्वायर, Sn आपका आया n। यही भाई आपका आंसर है। जल्दी से नोट करेंगे, Sn कितना आया आपका, n स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं था भाई। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। शो डैट a1 a2 डॉट 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 an form an AP where an is defined as below। फर्स्ट है an इक्वल है 3 प्लस 4n, और सेकंड पार्ट है आपका an इक्वल है 9 माइनस 5n। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था थोड़ा, इसलिए मैंने पेन से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, हमको डिफाइन करना है यहाँ से डिफरेंस। अगर डिफरेंस n के फॉर्म में नहीं आएगा, यदि डिफरेंस n के फॉर्म में नहीं आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो हमारा जो सीरीज होगा वो एपी में होगा, क्लियर। तो सबसे पहले n डिफाइन करेंगे, सॉरी डी डिफाइन करेंगे। और डी कैसे डिफाइन करते हैं भाई, तो डी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो T2 माइनस T1 करते हैं, या T3 माइनस T2 करते हैं, या T4 माइनस T3 करते हैं। मतलब बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को हम भैया माइनस करते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम डी निकालते हैं तो बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं। अब आप एक चीज बताएंगे, यदि ये आपका an है, ये आपका an है, ठीक। तो इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, तो इससे पहली वाली टर्म होगी an माइनस वन। ये n नंबर की टर्म है, तो पहली वाली टर्म क्या होगी, n माइनस वन नंबर की होगी, क्लियर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपकी ये टर्म आपकी T3 है, तो इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, T2 होगी। तो 2 कहाँ से आया, ये 3 माइनस वन। 3 में क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी। अभी समझेंगे, नोट नहीं करेंगे भाई। तो ये an टर्म है, तो इससे पहली वाली टर्म क्या होगी आपकी, n माइनस वन होगी। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करना, ठीक। तो डी आपका क्या होगा, an माइनस an माइनस। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। आपका डिफरेंस क्या होगा, an माइनस माइनस वन, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ से पहला पार्ट लेते हैं भाई। पहले पार्ट में आपका an है 3 प्लस 4n। देखिए यहाँ n है तो यहाँ भी n है, तो जब हम n माइनस वन निकाल लेंगे तो n के प्लेस पर क्या रखेंगे, तो n के प्लेस पर n माइनस वन रखेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ से अब हमको निकालना है डिफरेंस। तो an की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4n, माइनस है, माइनस लगा देंगे, और ब्रैकेट में an माइनस वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4n माइनस वन। देखिए यहाँ थोड़ा समझना है बस, यहाँ जब an निकाल रहे हैं तो n के प्लेस पर n है, तो जब an माइनस वन निकाल लेंगे तो n के प्लेस पर n माइनस वन पुट करेंगे। यदि यहाँ हम a2 निकालते तो n के प्लेस पर 2 पुट करते, a3 निकालते तो n के प्लेस पर 3 पुट करते, तो an माइनस वन निकालना है तो n के प्लेस पर n माइनस वन पुट करेंगे, क्लियर। यहाँ तक डाउट नहीं है। चलिए, अब यहाँ से d निकाल लेंगे भाई। देखिए 3 प्लस 4n माइनस, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, और प्लस माइनस, माइनस के 4n होंगे। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस है, लेकिन एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 बन जा 4। तो यहाँ से हमारा डी निकल चुका है, यहाँ से डी निकल चुका है भाई। प्लस के 3 से माइनस के 3, प्लस के 4n से माइनस के 4n, सिर्फ क्या बचा, 4। तो डी जो है हमारा वो फ्रीली है भाई। डी क्या है, फ्री है, किससे, n से। डी हमारा n के टर्म में नहीं आया, इसका मतलब डी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और डी कांस्टेंट है तो ये हमारी सीरीज जो होगी वो एक एपी सीरीज होगी, क्लियर।
जब एपी सीरीज होगी तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, S15 हमको निकालना है। ठीक, अब S15 निकालना है, S15 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए S15 निकाल लेंगे भाई। S15 निकालने के लिए डी तो हमारे पास है, हमको ए और चाहिए, ए है और डी है, तो फिर हम आपका S15 निकाल सकते हैं। डी तो हमारे पास आ गया, कितना आया 4 आया, लेकिन हमको S15 निकालने के लिए ए की जरूरत और है, तो ए कहां से निकलेगा, तो ए मेरे भाई यहां से निकलेगा। ठीक, ए एन आपका 3 + 4n है, तो ए 1 निकालना है तो n के प्लेस पर 1 रखेंगे, 3 + 4 × n के प्लेस पर 1, 3 + 4 1 जा 4, और 3 और 4 कितना आया 7। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपकी 7 आई और डी आपका 4 आया, तो अब हम S15 आसानी से निकाल सकते हैं। इन सबको रब कर दूं, कोई जरूरत तो नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है, ए की। ए कितना है 7 और डी की जरूरत है, डी है हमारा 4। क्लियर, चलिए इन सबको कर देते हैं भैया रब। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, S15 फाइंड करना है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, S15 बहुत ही आराम से फाइंड करेंगे। S15 क्या होगा, 15/2, 2a, a की वैल्यू 7 + 15 - 1 14 हो जाएगा, और d की वैल्यू आपकी 15/2, यहाँ से 7 2 जा 14 + 14 4 जा 56, तो यहाँ से 15/2, और ये ऐड करने के बाद आपका आएगा 70, और 70 2 से जाएगा 35 टाइम। क्लियर, तो यहाँ से आया 15 × 35, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, और 7 52, तो कितना आएगा 525। यहाँ तक किसी को कोई भी भाई डाउट हो तो बताएंगे, कितना आएगा भैया, ये आएगा आपका 525। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो अब कर देता हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट पर चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट भी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले हम फाइंड करेंगे क्या डी फ्री है, कांस्टेंट है, एन के टर्म में तो नहीं है। यदि डी आपका एन के टर्म में नहीं है तो फिर डी आपका कांस्टेंट होगा। जब डी आपका कांस्टेंट होगा तो फिर जो सीरीज है वो आपकी किस में होगी, एपी में होगी। क्लियर, चलिए तो इस बार लेना है भाई ए एन, क्या है 9 - 5n। तो यहां से भी हम डी कैसे निकाल लेंगे, तो डी निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे, ए एन से ए एन -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि आपकी सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट है तो T2 - T1 करते हैं डी निकालने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, ए एन -1 करेंगे। क्लियर, तो यहाँ से डी निकल जाएगा। ए एन कितना है आपका 9 - 5n दिया हुआ है, ये तो ए एन है ना, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर यहाँ से ए एन -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जहां n है वहां n-1 लेंगे भाई, 9 - 5n-1। क्लियर, चलिए तो d इक्वल आपका आएगा 9 - 5n, और बाहर माइनस है, 9 - 5 की मल्टीप्लाई n के साथ 5n, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस, और 5 बन जा 5। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो d इक्वल आपका आया 9 - 5n -9, और माइनस माइनस प्लस 5n, और यहाँ से माइनस प्लस -5। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से भाई 9 प्लस है, 9 माइनस है कैंसिल, 5n प्लस के हैं, 5n माइनस के हैं कैंसिल, तो आपका d बचा -5, और -5 आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। d आपका n से फ्री है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो सीरीज है वो आपकी एपी में होगी। सीरीज एपी में होगी तो यहाँ से हमको S15 निकालना है, दोनों ही पार्ट में हमको S15 निकालना है भाई। तो यहाँ से d है
हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a कैसे निकाल लेंगे? a पहला फर्स्ट टर्म होती है, उसको लिखेंगे a1। तो जहां n है उसकी जगह 1 पुट करेंगे भाई। 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म आएगा 9 माइनस 5। इट मीन्स आपका a आएगा 4, d आपका है माइनस के 5। a आपके पास है, d आपके पास है, आप s15 निकाल सकते हो भाई। चलिए इस सबको मैं कर देता हूँ रब। d हमारा -5 है और a हमारा 4 है। हमको निकालना है s15। a 4 है, यहाँ लिख लेते हैं। a आपका 4 है भाई और d आपका है -5। दोनों चीज हम निकाल चुके हैं। चलिए अब कोई समस्या नहीं है। s15 निकालना है तो s15 निकलेगा आपका 15/2। 2a, a की वैल्यू 4 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -5। 15/2, 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए 15/2 मल्टीप्लाई 70 माइनस के हैं 8 प्लस के हैं, तो आपके भैया यहाँ से 62 बचेंगे लेकिन माइनस के, और 2 से 62 जाएगा 31 टाइम। तो यहाँ से S15 आपका आया 15 मल्टीप्लाई माइनस के 31। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 1 कैरी 46, लेकिन S15 जो आएगा वो आपका माइनस में आएगा। तो S15 आपका है माइनस के 465। नोट करेंगे भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, फर्स्ट n टर्म इट मींस Sn जो दे रखा है वो है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, इट मींस आपका Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। क्लियर, चमक रहा है, छोटा तो नहीं है। चलिए छोटा होगा भैया तो बता देंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म निकालनी है। टर्म्स इज S1। अब आपका S1 हो या A1 हो, दोनों इक्वल होते हैं। जब आपकी पहली टर्म है तो पहली टर्म में अगर उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं तो वो पहली टर्म का सम क्या होगा? पहली टर्म ही होगा। आप थोड़ा यहां समझेंगे भाई। आपका 2 है, 4 है और आपका भैया 6 है, 8 है, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। तो स्टार्टिंग के टू टर्म्स का सम कितना होगा? तो 2 + 4 होगा, इट मीन 6 होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा? तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा आपका? 2 होगा। तो A1 और आपका भैया S1, A1 और S1 आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समझेंगे। ठीक है, चल तो यहां से S1 फाइंड करना है। S1 मतलब A फाइंड करना है, तो n के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से A कितना आया आपका? A आया 3, या इसको बोल रहा है भैया क्वेश्चन में S1। बहुत ध्यान से समझेंगे। आपका यहाँ से S1 या A कितना आया? वो आया 3। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? तो फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा? ठीक, तो फर्स्ट टू टर्म का सम होगा S2। S2 आपका 4 मल्टीप्लाई n के प्लेस पर 2 रखेंगे माइनस, और n के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो S2 आपका आया, S2 आपका आया 4। अब यहां से बहुत ध्यान से समझना है भाई। क्या समझना है वो देखते हैं। आपका फर्स्ट टर्म कितना आया? 3 आया। ठीक, पहली टर्म आपकी 3 है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली टर्म आपकी 3 है, लेकिन टू टर्म्स का सम कितना है आपका?
1 मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है जरा। चलिए भाई, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और टू टर्म्स का सम कितना है, 4 है। जब दो टर्म का सम आपका 4 है और पहली टर्म उसमें से 3 है, तो भैया सेकंड टर्म क्या होगी, तो सेकंड टर्म क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। अरे पहली टर्म आपकी 3 है और दो टर्म्स का सम कितना है, 4 है, तो आपकी सेकंड टर्म क्या होगी, 1 होगी। कैसे आएगी, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 आपका क्या होता है, सेकंड टर्म होती है। S2 मतलब टू टर्म्स का सम कितना है, 4 है, ठीक, माइनस S1 मतलब पहली टर्म का सम वो क्या है, 3 है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी। क्लियर। तो जब सेकंड टर्म निकालते हैं तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, S2 माइनस S1, क्या करेंगे, S2 माइनस S1। S2 सेकंड टर्म क्यों निकालना है, क्योंकि भैया लिखा गया है, पूछा गया व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 क्यों करेंगे, वो मैंने यहाँ आपको समझाया है भाई। क्लियर। यदि दो टर्म्स के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सेकंड टर्म बचेगी। क्लियर। चलिए, S2 आपका 4 है, माइनस S1 आपका 3 है, तो यहां से भैया T2 कितना आया, तो T2 आपका आया 1। ठीक है, T2 बहुत कमाल की चीज है भाई। T2 कितना आया भैया, T2 आया आपका 1। क्लियर। चलिए, अब देखिए क्या पूछा गया है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड द nth टर्म। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, T3, T10 और Tn हमको फाइंड करना है, तो कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि सीरीज हमारे पास बन चुकी है भाई। सीरीज कैसे बन गई वो देखते हैं। देखिए आपके पास ए क्या है, ए है आपके पास 3, ए आपके पास 3 है, ठीक। फिर आपके पास सेकंड टर्म क्या है, T2, तो T2 आपके पास क्या है, T2 आपके पास है 1। क्लियर। तो पहली टर्म आपकी 3 है, दूसरी टर्म आपकी 1 है, तो यहाँ से D निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। D क्या होता है, T2 माइनस T1, तो यहाँ से 1 माइनस 3, इट मीन्स D कितना आया, -2। D आपका -2 आया। A आपके पास है, D आपके पास है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो जल्दी से थर्ड टर्म निकाल लेंगे भाई। क्या निकाल लेंगे, थर्ड टर्म। यहाँ से इस सबको भैया मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लेंगे। A कितना है आपका, 3 है, तो A इक्वल 3 और D आपका -2। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से समझ लेंगे। Sn आपको दिया गया है, तो वहां से S1 निकाल लेंगे, और S1 ही हमारा क्या होगा, A होगा, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला गया है S2 क्या है, तो n के प्लेस पर 2 रखना है, ठीक। तो n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो S2 आ जाएगा। फिर पूछा गया है सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म कैसे निकलती है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 कर देंगे तो आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। पहली टर्म आपके पास है, सेकंड टर्म आपके पास है, तो यहाँ से हम D निकाल लेंगे। D कितना आएगा, -2। अब A आपके पास है, D आपके पास है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं भाई। अब जो पूछा गया है वो निकालते हैं। सबसे पहले पूछा गया थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब T3। T3 क्या होता है, A प्लस 2D। ए आपका कितना है, ए है आपका 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी है आपका -2, तो यहाँ से 3 माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, -2 टू जा 4, तो यहाँ से आपका T3 आया -1। तो T3 आपका कितना आया, -1। एक आंसर आपका आ चुका है भाई। चलिए, सेकंड आंसर देखते हैं। T10 निकालना है भाई। T10 क्या होता है, A प्लस 9D, A प्लस n-1D होता है। तो T10 है, n के प्लेस पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो आपका 10-1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाई। तो A प्लस 9D, A आपका है 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है -2,
3 प्लस माइनस माइनस 9 टू जा 18, तो यहाँ से आपका T10 आएगा माइनस के 15। T3 आ चुका है, T10 आ चुका है, अब Tn निकालना है। क्लियर? अब निकाल लेंगे Tn। चलिए भाई Tn निकाल लेते हैं। तो Tn आपका होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। क्लियर? a आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d है आपका माइनस के 2। 3, अब यहां से देखेंगे प्लस के n है लेकिन माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 2 की मल्टीप्लाई n के साथ तो माइनस के 2n, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 बन जा 2, तो यहाँ से 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो Tn आपका आएगा 5 माइनस 2n। Tn पूछा है तो आंसर भी आपका n के टर्म में ही आएगा। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो किससे डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो। क्लियर? चलिए, इसका मतलब हमको S40 निकालना है। क्या निकालना है? S40। क्लियर? चलिए, तो 6 से डिविजल हो तो सबसे पहला कौन होगा, तो सबसे पहला होगा 6, फिर क्या होगा 12 होगा, 6 टू जा 12, मतलब जोन से नंबर की टर्म है उससे मल्टीप्लाई करते चले आएंगे। पहले नंबर का टर्म है तो 6 से मल्टीप्लाई 1 का, सेकंड नंबर का टर्म है तो 6 का मल्टीप्लाई 2 का। ऐसे ही जब हम कितनी टर्म लेनी है, हमको 40 लेनी है, तो 40 नंबर की जो टर्म होगी उसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो यहाँ से 6, 6 टू जा 12, और ऐसे ही क्या होगा आपका 6 4 जा 240, तो जो लास्ट की टर्म होगी वो हमारी 240। यहाँ तक कंफर्म करें भाई, क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कंफर्म करेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है, पहला 6 होगा, 6 1 जा 6, दूसरी टर्म 6 2 जा 12, तीसरी टर्म 6 6 जा 18, तो ऐसे ही 40 नंबर की टर्म देखेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो कितना आएगा 240। 240 आएगा, सीरीज हमारे पास बन चुकी है। अब हमको क्या निकालना है, इन 40 जो टोटल टर्म्स हैं इनका सम निकालना है। इट मींस हमको S40 निकालना है भाई। क्या निकालना है? S40। S40 क्या होता है, N/2 A प्लस L। जब लास्ट की टर्म हमारे पास है तो हम फार्मूला यूज करेंगे N/2 A प्लस L। N के प्लेस पर क्या रखना है भैया 40, तो 40/2, फर्स्ट टर्म आपकी 6 है और लास्ट टर्म आपकी 240 है, तो यहाँ से आपका S40 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 है तो 20 हो जाएगा, और यहाँ से 240 में 6 ऐड करेंगे तो 246 हो जाएगा। सम निकाल लेंगे, जीरो का तो जीरो आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो S40 आपका आएगा 4920, 4920। नोट करेंगे भाई जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे भाई। बहुत आसान था, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, पहले 40 नंबर लेने हैं ऐसे जो 6 से डिविजिबल हो। पहला क्या होगा, 6 होगा जो 6 से डिवाइड होगा, सेकंड क्या होगा 12 होगा, ऐसे फिर 18 होगा, 24 होगा, लेकिन हमको सबकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सम निकालना है, सिर्फ सब बताने नहीं कौन कौन से हैं, तो इसलिए हम लास्ट का देखेंगे। देखिए, जो पहले नंबर पर है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 6 1 जा, फिर 6 2 जा, 6 3 जा, तो जो 40 नंबर पर होगा 6 की मल्टीप्लाई 40 से होगी, तो लास्ट का आपका होगा 240। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है, लास्ट आपके पास है, एन आपके पास है, कितने लेने हैं 40,
तो S40 हम निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल ऐसे लेने हैं जो 8 के मल्टीपल हो। क्लियर? तो 8 के मल्टीपल लेने हैं तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 8 वन जा 8, फिर क्या होगा? 8 टू जा 16। ऐसे ही टोटल कितने लेने हैं? 15 लेने हैं। ठीक, तो यहाँ से 15 लेने हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 15 नंबर पर? 15 से। तो 15 8 जा 120। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जो 8 के मल्टीपल है वो पहला क्या होगा? 8 होगा, सेकंड क्या होगा? 16 होगा, थर्ड क्या होगा आपका? 24 होगा, और 15 में नंबर का आपका क्या होगा? 120 होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? टोटल है आपके 15। तो इसका मतलब हमको S15 निकालना है। S15 क्या होगा? एक बार चलो फार्मूला लिख देता हूँ। S15 होगा आपका NY2 A प्लस L। जब भी L आप निकाल सको तो L निकाल लो, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इजी होता है। पहली टर्म को ऐड करना है और उससे लास्ट टर्म को ऐड करना है, और फिर क्या है बाहर N/2। क्लियर? ये वाला फार्मूला इससे थोड़ा सा लेंदी है। N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, तो यहाँ ना तो N रखना ना D रखना अंदर। ठीक है, चलिए N आपका 15 है, 15/2। फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, प्लस सेकंड टर्म आपकी 120। तो यहाँ से 15/2 और यहाँ से कितना आया 128। जल्दी से सोल्व करेंगे भाई। 128 को 2 से कट करेंगे, 128 को 2 से कट करेंगे तो कट कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 जा 12, 2 4 जा, यहाँ से आया 15 मल्टीप्लाई 64, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 कैरी 90। तो S15 आपका आएगा 960। कितना आएगा? 960। नोट करेंगे भाई जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इसके बिटवीन फाइंड करने हैं 0 एंड 50। कैसे? ओड नंबर का सम। तो सबसे पहला ओड नंबर लिखेंगे। सबसे पहला ओड नंबर होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5। 1 1 का गैप होता है, मतलब आपका यहाँ से कितने का गैप होगा? 2 का। डिफरेंस कितना होगा? 2 का होगा। एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर लेते हैं तो आपका क्या होता है? ओड आते हैं। ठीक, तो यहाँ से डी कितना होगा? 2। लेकिन डी की जरूरत हमें नहीं है भाई, डी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा आपका? 1 होगा, सेकंड 3 होगा, थर्ड 5 होगा, और ऐसे ही लास्ट का ओड नंबर क्या होगा जो 50 से छोटा हो? वो होगा 49। क्या होगा आपका? 49 होगा। क्या आप यहां से ये बता सकते हो कि 1 से लेकर 50 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? तो 1 से लेकर 50 तक टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे? 50 होते हैं। 50 होते हैं। क्लियर? और यहाँ से हाफ क्या होते हैं? हाफ इवन होते हैं, मतलब आधे इवन होते हैं, और आधे आपके क्या होते हैं? ओड होते हैं। ठीक, आधे आपके इवन होंगे और आधे आपके ओड होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि 25 नंबर्स तो आपके इवन होंगे और 25 नंबर्स आपके ओड होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो n है, n की वैल्यू कितनी है? 25 है। क्लियर? n की वैल्यू कितनी है? 25। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 49 तक ओड नंबर कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको S25 निकालना है भाई, S25 निकालना है। क्लियर? S25 क्या होगा? NY2 A प्लस L। S25 है NY2, N आपका क्या है? 25/2। A आपका है 1 प्लस लास्ट की टर्म है आपकी 49। 25/2, 1 और 49 ऐड करेंगे कितना आएगा? 50।
और 2 से 50 जाएगा 25 टाइम, ये जाएगा 25 टाइम। तो यहाँ से तो यहाँ से S25 आपका आया 25 मल्टीप्लाई 25, और 25 मल्टीप्लाई 25 आपका होता है 620। तो यहाँ से S25 आपका कितना आएगा 625। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिए। अगर आप पहले दो और नंबर्स का सम लेते हो तो क्या होगा 4 होगा, क्लियर। लेकिन ये 4 कैसे आया वो देखते हैं। यहाँ कितनी डिजिट है, कितने नंबर है, यहाँ एक ये है और एक ये है, 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे भाई, इसको तो रब कर दूं अब मैं। चलिए, ये S25 आया हमारा 625। अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, एन कितना है 25 है, तो 25 है भैया, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 625, क्लियर। जब ओड नंबर्स का सम पूछा गया हो, स्टार्टिंग से ओड नंबर्स का सम पूछा गया हो। अब यहाँ देखिए, यदि मैं स्टार्टिंग के 3 ओड नंबर्स का सम निकाल लूं तो कितना आएगा 1 3 4 5 9। ये 9 कहाँ से आया वो देखेंगे, कितने नंबर से 3, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। फिर यदि मैं स्टार्टिंग के 4 लूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो यहाँ से कितना आएगा 1 3 4 5 9, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। और ये 16 कहाँ से आया देखेंगे, कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐसे ही जब हम टोटल कितने नंबर लेंगे 25 लेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625। तो यदि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट क्या करना है, जितने भी टोटल नंबर हैं उनका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश, क्लियर। कल इसको हम भैया फिनिश कर देंगे और आपका फिर अगला चैप्टर जो सा भी होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप आगे के क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो घर से ट्राई कर सकते हो। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।